देखो क्वेश्चन देखे घबराए मत करो कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखो किस लास्ट में अगर हम सीधे पढ़ें कि प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। ठीक, अब ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ देखो x और 3 में बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा कौन सा है? इधर लगा इस तरफ घुमा है तो 3 ना बड़ा हुआ। मतलब x जो होगा वो x और 3 में बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है, इसका मतलब x छोटा होगा। मतलब x जो भी लेंगे वो 3 से छोटा लेंगे, क्योंकि x क्या 3 दोनों में, x और 3 में छोटा x है। तो 3 बड़ा है तो x जो भी रहेगा वो 3 से क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो नंबर सब दिए हुए हैं, ठीक, उसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है? बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3। ये लेस देन हो गया ना, नहीं समझ में आई कि लेस देन है ये मोर देन है। देखो x और 3 में कंपेयर करेंगे तो बड़ा 3 है, इसका मतलब x छोटा लेना है। किससे? 3 से छोटा। मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? x की, जो 3 से छोटा है। ठीक है, तो इवेंट क्या है हमारा यहाँ पे कि x जो होगा वो 3 से छोटा होगा। तो यहाँ देखो 3 से छोटा -4 है, -3 है, -2 है, नहीं 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ तक है। ये सब ये सब 3 से छोटा है कि नहीं? तो इवेंट तो ये है ना। तो हम प्रोबेबिलिटी में तो यही करते हैं कि जो इवेंट है उसकी संख्या देखते हैं। तो देखो इसी की नंबर्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 लीजिए। अब प्रोबेबिलिटी में क्या लिखते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी इसी का पूछ रहा है, क्या है? किसका? 3 से छोटा का। तो 3 से छोटा, तो इवेंट है यहाँ पे 3 से छोटा, तो ये 3 से छोटे की संख्या कितनी है? 7, तो 7 लिख दिया। नीचे में क्या लिखते? टोटल आउटकम्स, टोटल। तो टोटल यहाँ पे कितने नंबर्स थे? यहाँ नंबर की बात की जा रही है ना, एक्स इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स। तो टोटल नंबर्स यहाँ पे कितने हैं? 9। तो 9 देखो, जहाँ प्रोबेबिलिटी पढ़े तो वहाँ भी यही बताया गया था कि नीचे में टोटल आउटकम्स लिखो, ऊपर में लिखो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसकी पॉसिबिलिटीज की नहीं। तो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है 3 से छोटे होने की, तो 3 से छोटा ये सब हो सकता है ना, ये सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। उसकी संख्या कितनी है? 7। नहीं, तो नीचे में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ऊपर में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसका पॉसिबिलिटी। तो 7 है, तो 7/9।